पहलगाम अटैक में हाफिज सईद का भी रोल बताया जा रहा है। साजिश रचने में हाफिज ने भी बड़ी भूमिका निभाई। लश्कर तैयबा का सैफुल्ला मास्टरमाइंड है और ऐसे में ये पूरी जो घटना रही, आतंकी हमला रहा, इसमें पाकिस्तान के तार न सिर्फ जुड़े हैं बल्कि पाकिस्तान ने कैसे इसको लेकर साजिश रची उसके कई सबूत भी रह रहकर अब सामने आ रहे हैं। और अब बड़ा खुलासा, बड़ा अपडेट पहलगाम हमले से जुड़ा हुआ। पहलगाम अटैक में हाफिज सईद का भी रोल निकलकर सामने आ रहा है। साजिश रचने में हाफिज ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। लश्कर तैयबा का मास्टरमाइंड सैफुल्ला भी इस साजिश का हिस्सा रहा। हालांकि जैसे ही पाकिस्तान का और लश्कर तैयबा का नाम सामने आने लगा, टीआरएफ का नाम सामने आने लगा, सैफुल्ला ने एक वीडियो संदेश जारी करके ये बताया कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। यानी अब अपने अंत के डर से आतंकी भी अपनी सफाई दे रहे हैं, आतंक के आका भी डरे हुए हैं और पाकिस्तान में भी बौखलाहट है। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, के बाद एक कई खुलासे और कई जिंदा सबूत अब सामने आ चुके हैं। पहलगाम अटैक में सीधे पाकिस्तान का हाथ था, हाफिज सईद भी और सैफुल्ला भी। देखिए रचना, बिल्कुल जिस तरीके से आप देखें तो पिछले काफी लंबे समय से, कई दशकों से पाकिस्तान में बैठा हाफिज सईद जो लश्कर का चीफ है और जमात-उद-दवा का मुखिया है, वो लगातार भारत में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम दे रहा था। और ये जो ताज़ा हमला जो पहलगाम में हुआ है उसकी भी जो नींव रखी गई थी, उसका भी जो प्लान किया गया था, उसमें हाफिज सईद ही जो है मास्टरमाइंड था। उसने ये सैफुल्ला को जिम्मेदारी दी थी कि वो इस ऑपरेशन को जम्मू कश्मीर में अंजाम देगा और यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैसेकर करेगा। और समय चुना गया था जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे होंगे, जब मोदी जो हैं वो सऊदी अरेबिया में होंगे, उस वक्त जो है उस वक्त को ये चुना गया और उस वक्त इस हमले को अंजाम दिया गया। आप सोचें, पिछले 10 साल के मुकाबले उससे पहले के 10 साल यानी कि 2004 से लेकर 2024 का समय जो था, पहले 10 साल जो 2014 तक थे, उसमें जो हमले हुए आतंकियों के वो इतने ज़्यादा थे कि पिछले 10 साल में इनकी जो संख्या थी वो आधी रह गई थी। मतलब आतंकवाद लगातार डिक्लाइन कर रहा था। मगर पाकिस्तान में इसी तरह से अगर आप देखें तो आतंकी हमले जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए थे। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में तमाम हालात जो हैं वो काफ़ी चिंताजनक थे पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान ने ऐसे में चुना भारत का जो पहलगाम का इलाका, जहां उसने ये इस हमले को अंजाम दिया और इस हमले को अंजाम देकर यहां पर एक बड़ा नुकसान किया, जिसके बाद से अब जो है ये चीज़ें पाकिस्तान के लिए वो सख्त हो गई हैं। चाहे वो तमाम सरकार के फैसले हों, इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द करने के, पाकिस्तान का वीज़ा बंद करने के, वाघा बॉर्डर पर जो सिलसिला चलता था उसे रोकने के, उसके बाद बौखलाया हुआ है पाकिस्तान। मगर अब आहिस्ता आहिस्ता परतें खुलने लगी हैं कि कैसे सैफुल्ला जो है जो डिप्टी कमांडर है लश्कर का, वो इसमें जो है एक बड़ा रोल निभाया। उसने फैसला किया कौन सा आतंकी कहां पर हमला करेगा। और उसके साथ साथ हाफिज सईद जो कि मुखिया है, चीफ है लश्कर का, उसने जो है इस पूरे हमले को वहां पे प्लान किया था। हाँ अजय, आप रहिए इस बीच बड़ा अपडेट। आतंकी आदिल के 2 भाई भी हिरासत में लिए गए हैं। लगातार बड़े अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं और यहाँ पर तेजी से एक्शन भी जारी है। जांच एजेंसी ने आदिल के भाइयों को हिरासत में ले लिया है। आदिल के भाइयों से पूछताछ अब जांच एजेंसी कर रही है। ओवरग्राउंड वर्कर होने के शक में हिरासत में लिया गया है, यह सूत्रों के हवाले से खबर है। आतंकी आदिल साल 2018 में पाकिस्तान गया था, इसकी भी जानकारी मिली है। पाकिस्तान के ट्रेनिंग कैंप में जाकर बाकायदा उसने ट्रेनिंग ली थी। जांच एजेंसियां रूट मैप, कनेक्शन, इन सभी बातों की जांच में जुटी हुई है। 2018 पाकिस्तान जाना, ट्रेनिंग कैंप में जाकर ट्रेनिंग लेना और अब पहलगाम हमले से जुड़े हुए कनेक्शन के मामले में आदिल के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई हुई है बल्कि उसके भाइयों को भी, 2 भाई जो उसके हैं, उन्हें भी हिरासत में लिया गया है। ऐसे पाकिस्तान से तार जुड़ना यूं ही इत्तेफाक नहीं हो सकता और वैसे भी अब जांच एजेंसियां बहुत बारीकी से जांच कर रही हैं, कोई भी लूप होल छोड़ना नहीं चाहती। और ऐसे में पाकिस्तान से मिले करेक्शन, जिसके बाद आदिल के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा है। जांच का यहाँ जो घेरा है उसमें आदिल और उसके 2 भाइयों को रखा गया है। 2018 से जुड़े हुए लिंक हैं, मतलब साफ है पाकिस्तान से कनेक्शन भी है और पाकिस्तान की साजिश का हिस्सा भी OGW के तौर पर, यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर यह काम कर रहा था। अजय, वक्त वक्त पर OGW को लेकर आप जानकारी देते रहे और ये बताते रहे कि लोकल सपोर्ट जो आतंकियों को मिल रहा है ये कितना बड़ा चैलेंज है और उसी के दम पर आतंकी न सिर्फ रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, भागने में कामयाब हो जाते हैं। इन्हें छिपने की जगह इन्हीं लोकल सपोर्ट की वजह से मिलती है। और अब
पहलगाम हमले में भी ये कनेक्शन आदिल का और उसके भाइयों का दोनों का है क्या? अजय तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है या फिर शायद कोई नेटवर्क इशू है। अजय बता रहे थे कि कैसे इस मामले को लेकर जांच एजेंसियां सतर्क हैं और अब इस पूरे मामले की न सिर्फ जांच हो रही है बल्कि पाकिस्तान से जुड़े हुए हर कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। अब ओवरग्राउंड वर्कर्स जो कि लगातार आतंकियों की मदद करते रहे और ऐसे में एक और ओवरग्राउंड वर्कर आदिल तक पहुंची हैं जांच एजेंसियां। न सिर्फ आदिल बल्कि उसके भाइयों को भी पकड़ा गया है। जांच एजेंसियां रूट मैप और कनेक्शन की जांच में जुटी हुई हैं। आतंकी आदिल के घर को फूंक डाला गया। आतंकी आदिल और उसके साथ ही दो उसके भाई जो पकड़े गए हैं 2018 से कनेक्शन जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान जाना, ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेना, ट्रेनिंग कैंप में जाकर आतंक की ट्रेनिंग लेकर फिर लौट आना। अब जांच एजेंसियां अलग अलग दिशा में जांच को आगे बढ़ा रही हैं और ऐसे में एक बड़ा क्लू हम कह सकते हैं, बड़ी कामयाबी हम कह सकते हैं जो अभी हाथ लगी है। आदिल के तौर पर जो लोकल सपोर्ट का काम कर रहा था, जो ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर न सिर्फ एक्टिव था बल्कि पहलगाम हमला मामले में भी कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी जो आतंकी आए, हमला किया, आराम से भाग गए, फरार हो गए, उनमें भी लोकल सपोर्ट का एक बड़ा क्रेडिट जाता है। यानी कि जो लोकल सपोर्ट बड़ा चैलेंज बना हुआ है वो यहां पहलगाम हमला मामले में भी निकलकर सामने आया। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए कर्नल रिटायर्ड संजीव सिरोही जी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। बिलाल भी मेरे साथ में जुड़ेंगे, बिलाल बलूच जो कि वरिष्ठ बलूच पत्रकार हैं, फ्रांस से जुड़ेंगे। हसाम दुर्रानी मेरे साथ में है, पाकिस्तानी पत्रकार जुड़े हुए हैं और अजय से पहले मेरे साथ में जुड़े हुए थे। आप सभी का स्वागत इंडिया न्यूज पर।